हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा था लाइंस और एंगल के बारे में। हमने एंगल के बारे में पढ़ा था एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, और कौन सा पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल, अब हमने उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए बी और सी डी दो लाइनें हैं जो ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, ये ए बी है, ये सी डी है, ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। अगर एंगल ए ओ सी, मैंने बताया था कि बीच में एंगल लिखते हैं, कौन सा पॉइंट होता है बीच में, वर्टेक्स। तो ए ओ सी और बी ओ ई, अगर इन दोनों का सम 70 डिग्री है और अगर ये एंगल 40 डिग्री है आपका, अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो आपने एंगल BOE ये वाला एंगल निकालना है और एक आपने COE का रिफ्लेक्स निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे, देखिए आपने करना क्या है, सेम टू सेम ये जो आपकी डेफिनेशन होगी, आप स्टार्ट कहां से करोगे, आपने लिखना है कि एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, इसके साइड में लिखेंगे गिवन, ये आपने लिखना है कि ये चीज गिवन है। ठीक है, अब देखो मैं इसको अगर दोबारा से बनाऊं, ये लाइन है, ये ए बी है और ये सी डी है और ये एंगल हमारा BOD 40 डिग्री का है। तो मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल AOC कितने डिग्री का हो गया, 40 डिग्री का। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, देखिए एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ठीक है, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है बिल्कुल कि तरीका क्या होगा आपका लिखने का। AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहां से एंगल AOC कितना आ गया, 40 डिग्री का आ गया। ठीक है भाई, इतना काम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एंगल BOE। अब देखो क्या लिखा हुआ था कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये भी गिवन है, ये भी आप लिखोगे। अब एंगल AOC 40 डिग्री का है, ये कितना बचेगा, यहाँ पर 40 लिखा, एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो यहाँ से एंगल BOE कितना आ जाएगा, 70 माइनस में 40, एंगल BOE कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, एक चीज तो हमारी आ गई। अब हमें निकालना था रिफ्लेक्स ऑफ COE। ये सब क्यों लिखना है, क्योंकि ये पता होना चाहिए चेक करने वाले को कि ये कहाँ से आया, क्यों आया। ठीक है, तो ये सब जरूरी है। अब देखो AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर तीनों का 180 है तो ये कितना होगा, देखो हम इसको लिखते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम दे रखा 70 डिग्री, 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल COE कितना आ गया, 180 माइनस में 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। देखो कुछ भी नहीं किया हमने, ये एंगल हमने निकाल लिया, इसके इक्वल होगा भाई। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो इन दोनों का सम 70 था, हमने इसको माइनस कर दिया, 30 बच गया। एक चीज हमारी ये निकल गई। अब हमें ये चाहिए, अब देखो कि अगर मैं इसको ये बना दूं, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इन तीनों का जो सम होगा वो 180 होगा। तो जब इसका और इसका 70 है तो ये 110 बच गया। बस यही निकालना हमने अब तक। अब देखो रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल मैंने क्या बताया था कि अगर इसने ये एंगल 110 इसका रिफ्लेक्स पूछा है तो 360 में से इसको माइनस कर दो, वो आपका रिफ्लेक्स बचेगा। ये 110 गया, ये जो पूरा एंगल बचेगा ना ये रिफ्लेक्स होगा। क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 250 डिग्री। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये प्रॉब्लम लगी हमें, यहाँ से नहीं समझ आया, तो उसको हम दोबारा करेंगे, ठीक है। बट ऐसी कुछ चीज थी नहीं जो समझ में ना आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पर भी वही है, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो एक्स वाई और एम एन दो लाइनें हैं जो ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, पी ओ वाई 90 डिग्री है, ए रेशियो बी 2:3 है, तो एंगल सी निकालना। वेयर इज एंगल सी? एंड दिस इज एंगल सी। ये जो आपका एंगल है ये सी एंगल है, ये आपने निकालना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो एंगल पी ओ एक्स भी 90 डिग्री होगा भाई। क्यों होगा? यहां पर लिखेंगे बिकॉज एक्स, इसको या फिर ये लिख लो, पी ओ एक्स एंड पी ओ वाई लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। देखो मैं इसको दोबारा बनाता हूं, ये एक लाइन थी, ये एक्स है ये वाई है, यहाँ पर ये एक पॉइंट P है, तो देखो ये पी ओ वाई ये 90 डिग्री हो गया, तो पी ओ एक्स भी तो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, तो मैंने यही लिखा है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? ओके, आगे देखो, A रेशियो बी 2:3 है, तो मैं अगर एंगल A निकालता हूँ, एंगल A क्या आएगा 2, एंगल A का रेशियो क्या है 2 है, टोटल कितना था 5 है, दोनों का सम 5 है, मल्टीप्लाई में टोटल एंगल कितना 90 डिग्री का, 18 5 90 इज इक्वल टू 36 डिग्री। क्लियर? एंगल अगर B निकालें तो एंगल B का रेशियो 3 है, टोटल कितना था 5 था, इनटू में 90 है, फिर से काटेंगे 18 3 30, कितना आ जाएगा 54 डिग्री। ए और बी आ गया। देखो ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सपोज करो कि ये 2x है और 3x है, टोटल 5x हो गया, तो अगर मैं यहाँ पर x लिखूँ और x से तो x कट ही जाएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा, आपको डायरेक्ट बता दिया है कि a है 2 रेशियो था, तो 2 बाई टोटल रेशियो 5 था, मल्टीप्लाई में 90 हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। निकालना क्या है, एंगल सी निकालना है। तो अब एक चीज देखो, मैं इसको थोड़ा सा एक बार अलग से बनाता हूँ, थोड़ा सा इरेज करके। तो एक चीज देखो, ये जो एक एंगल है या फिर ये जो एक लाइन बन गई पूरी एम एन बन गई, ये जो एम एन लाइन बन गई, इसमें ये एक अलग से एंगल है, ठीक है। ये जो एंगल है 54 डिग्री का, तो ये पूरी जब लाइन है तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर नहीं बन गए। हम क्या लिखेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? यहां पर लिख देंगे लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। ये लीनियर पेयर हो गए, बी 54 डिग्री का है, सी निकालना है तो माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 180 माइनस में 54, कितना बचेगा भाई 126, ठीक है। ये बचेगा, बिल्कुल बिल्कुल ये बचेगा। तो एंगल सी कितना आ गया 126 डिग्री का। समझ में आया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि एंगल पी क्यू आर, यानी कि ये एंगल और एंगल पी आर क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हमने आउटसाइड एंगल जो है वो इक्वल प्रूव करने हैं कि ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस चीज को हम ना काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, सिंपली वे में प्रूव करेंगे कि कैसा होगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम नहीं करने वाले। देखो हम इसको ये लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस 180 है। क्यों भाई? क्यों है? बिकॉज लीनियर पेयर, ठीक है। एक ही लाइन पर बने हुए एंगल लीनियर पेयर कौन से होते हैं? इनको लीनियर पेयर ही तो बोलते हैं, एक लाइन पर बने हुए एंगल, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर हो गए। दूसरा हम क्या लिखें कि एंगल पी आर क्यू
प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। ये भी क्या होंगे, लीनियर पेयर। इनको लिखना मत भूलना, अगर ये नहीं लिखे तो नंबर कटेंगे, डेफिनेटली कटेंगे, तो इनको लिखना जरूरी, ठीक है। अब ये दोनों 180 के इक्वल हैं, तो इसको मैं लिख लूं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। सॉरी, देखो ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल, तो ये दोनों भी तो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। यहां से हमने इनको लिखा। अब देखो पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों इक्वल हैं, तो मैं इसको काट दूं, तो मैं इसको क्या लिखूं, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। क्यों लिखा, क्योंकि गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये बात गिवन है, ये बात गिवन है। देखो अगर इसको दोबारा से मैं अगर आपको बताऊं एक और एग्जांपल लेके, मैं लिखूं x प्लस टू इज इक्वल टू वाई प्लस टू, ठीक है। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x इक्वल टू वाई बचेगा ना। तो वही चीज ये थी, ये दोनों इक्वल गिवन थे, ये कट गए, तो ये क्या बच गया, बच गया हमारा जो हमने प्रूव करना था। तो हम क्या लिखेंगे बस, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे लास्ट में, हैंस प्रूव्ड। इतना सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी। दोनों का सम 180, इन दोनों का 180, ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, ये इक्वल गिवन है, तो कट गए, हमारे पास ये बच गया, ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। एक लाइन है ए बी, ठीक है, एक ये है सी ओ, और दूसरी जो रे है वो है क्या है, ओ डी। एंगल है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये गिवन है। अगर x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो हमने ए ओ बी को एक लाइन प्रूव करना है। मैंने आपको बोला ना ए बी एक लाइन है, बट ये हमने प्रूव करना है कि ये लाइन है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। देखो ये बोल रहा है कि अगर x, चलो अगर मैं इस पे लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360, क्योंकि एक कंप्लीट एंगल अगर कोई होगा तो वो 360 का होगा, नो डाउट, तो 360 हो गया। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो x प्लस वाई, इसकी जगह भी मैं x प्लस वाई लिख दूं, क्योंकि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड तो इक्वल है, तो डब्ल्यू प्लस जेड की जगह मैंने क्या लिख दिया, x प्लस वाई लिख दिया। तो मेरे पास क्या हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 हो गया। और अगर x प्लस वाई होगा तो कितना हो जाएगा, 360 बाई 2 इज इक्वल टू 180 हो गया। और x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 180 के इक्वल आ गया। तो एक बात बताओ, अगर दो एंगल, ये दो एंगल हैं, ठीक है, मैं इस पे यहाँ बनाता हूँ, ये B है, ये O है, ये A है, यहाँ पर ये एंगल है x और ये एंगल है y। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो वो लीनियर पेयर एंगल बनेंगे, और अगर लीनियर पेयर एंगल बनेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या एक स्ट्रेट लाइन है। ये हमने पढ़ा था कि लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और अगर दो सम या दो एंगल का सम 180 हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो इस हम क्या लिखेंगे, इसलिए ये साइन होता है इसलिए का। देखो साइन में कंफ्यूज मत होना, बिकॉज का अगर लिखना है तो नीचे बिंदी आएगी, और अगर इसलिए का लिखना शो तो ऊपर आएगी। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो ए ओ बी इज ए लाइन, ठीक है, ये हो गया, एक लाइन है। क्यों, क्यों यहाँ पर लिखे ना आगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे क्यों, या फिर मैं चलो कंफ्यूज मत होना, यहीं पर लिख देता हूँ, बिकॉज x प्लस वाई, x एंड y या फिर x y आर लीनियर पेयर इक्वल टू 180। x प्लस वाई लीनियर पेयर है, 180 के इक्वल है, तो इसलिए AOB क्या हो गया, एक लाइन होगी। तो ये हमने प्रूव करना था। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि POQ एक लाइन है, POQ एक लाइन है, और
ओ आर, जो ये ओ आर है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो एक और लाइन है ओ एस, ठीक है, जो इनको क्या करती है, कट करती है एंगल आर ओ पी को। तो हमने प्रूव क्या करना है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है। बस इतनी सी बात समझ लो, फिगर समझ में आना चाहिए कि पी ओ क्यू एक लाइन है, आर ओ क्यू 90 डिग्री है, आर ओ पी भी 90 डिग्री है, इतनी सी बात समझ लो बस, ठीक है। अब सॉल्यूशन समझो, देखो हमें क्या चाहिए, आर ओ एस, क्या चाहिए, आर ओ एस। तो आर ओ एस कहाँ से मिलेगा, अगर मैं ये लिखूं कि एंगल एस ओ क्यू माइनस में आर ओ क्यू इज इक्वल टू आर ओ एस, तो कोई दिक्कत, ठीक है। देखो ये पूरा एस ओ क्यू हो गया, मैं दोबारा बनाऊं तो ये एक एंगल हो गया एस ओ क्यू, ठीक है। इसमें से अगर मैं ये घटा देता हूँ, आर ओ क्यू अगर मैं घटा देता हूँ तो मेरे पास ये एंगल बचेगा, यही मैंने लिखा है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक बार हमें और चाहिएगा आर ओ एस, दूसरा कहाँ से मिलेगा, अगर देखो अब की बार ये है आर ओ पी और ये लिखा हुआ है एस, अगर मैं ये लिखूं कि आर ओ पी, देखो ध्यान से, एंगल आर ओ पी माइनस में एंगल एस ओ पी, या फिर मैं इसको पी ओ एस इज इक्वल टू आर ओ एस, कोई दिक्कत। इस पूरे एंगल में से अगर मैं इसको घटा दूं तो ये बचेगा, समझ आ रही बात। इस पूरे एंगल में से अगर मैं सिर्फ इसको घटा दूं, आर ओ पी में से पी ओ एस को घटा दूं तो आर ओ एस बचेगा, ठीक है। ये तो होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट समझ में आ गई थी, दोबारा से बता देता हूं कि अगर ये इसको अगर भूल जाए एक मिनट के लिए, अगर इस पूरे एंगल में से मैं इसको हटा दूं तो ये एंगल बचेगा, ठीक है। मैंने तो इक्वेशन लिख दी, तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बिल्कुल इजी वे में काम कर रहे हैं हम, इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों को ऐड करो तो ये दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू, प्लस इसको भी जोड़ देंगे आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। देखो इन दोनों को अलग से जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ऐसे जुड़ता है इक्वल टू के साइन के एक तरफ और दूसरी तरफ के एक साथ जुड़ देते हैं। तो अब एक चीज देखो, इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं 2 आर ओ एस। आर ओ क्यू कितने डिग्री का है, आर ओ क्यू कितने डिग्री है, 90 डिग्री है कि नहीं। आर ओ पी भी कितना है, 90 डिग्री। तो देखो ये प्लस का 90, ये माइनस का 90, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस बचेगा। यहाँ पर लिख दो, क्यों काटे भाई, क्योंकि आर ओ पी और आर ओ क्यू दोनों इक्वल हैं किसके, 90 डिग्री। हमने इसको इसलिए काट दिया, समझ में आई बात। पहले हमने दोनों तरफ से आर ओ एस लिया, दोनों को हमने ऐड किया, ये इक्वेशन आ गई। अब दो 90 डिग्री हैं, दोनों कट गए, ये बच गया। बस ये तो सोल्व करना था। ये 1/2 इधर ले आएंगे और ये क्या हो जाएगा, एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। देखो क्या हुआ है, एस ओ क्यू एक की तो बात है, पी ओ एस, ये तो हमने प्रूव करना था। तो इतनी ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी चैप्टर है ये। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने निकालना क्या है, आर ओ एस। बस आपने आर ओ एस दो जगह निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दिया, 90 वाला कट गया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बट आपने ये नहीं करना, आपने साथ में लिखना है। देखो एक्स वाई जेड एक एंगल है 64 डिग्री, डायग्राम नहीं दे रखा, डायग्राम आपने खुद बनाना है, तो मैं बना लेता हूँ। एक्स वाई जेड एक एंगल है 64 डिग्री का,
मान लिया ये x है, ये y है और ये z है और ये एंगल है 64 डिग्री का। इन्होंने क्या बोला कि अगर एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जाता है P पॉइंट तक, ये एक्स वाई है, इसको भी आगे बढ़ा दिया जाता है, ये कोई P पॉइंट है, यहाँ तक बढ़ा दिया। अगर रे वाई क्यू है, एक और रे है वाई क्यू, ये एक रे होगी y और ये होगी क्यू, बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी को। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, आधा आधा कर देती है। तो हमने एंगल एक्स वाई क्यू यानी कि एक्स वाई क्यू ये एंगल निकालना है और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। ठीक है, समझ में आएगी बात? तो मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, ध्यान से देखना। मैं इसको, ये मेरा एंगल था एक्स वाई जेड 64 डिग्री, मैं पहले समझा रहा हूँ डायग्रामेटिकली, उसके बाद हम इसको लिखेंगे। ये एक लाइन लगाई हमने P तक, तो ये एंगल कितना बन गया, ये एक लीनियर पेयर नहीं बन गया, इसको आगे बढ़ाया तो लीनियर पेयर, ये पूरी लाइन होगी लीनियर पेयर बनेगा, कितना बच गया 116। ठीक है, तो ये 64 ये 116 हो गया, क्योंकि ये लीनियर पेयर 180 डिग्री का था। अब इसने क्या बोला कि एक रे है जो इसको बाइसेक्ट करती है, तो ये पूरा 116 का था, इसका हाफ कितना होगा भाई, 58 का ये हो गया, 58 का ये हो गया, क्योंकि इसको बाइसेक्ट आधा आधा कर दिया इसने। अब ये 58 हो गए, तो हमने एक चीज़ तो निकालना था, ये वाला एंगल कंप्लीट, ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा 64 और 58 को कर दो प्लस। ठीक है, दूसरा एंगल निकालना था इसका रिफ्लेक्स, तो 360 में से 58 को कर दो माइनस, कितना बचेगा 302, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं। मैंने आपको पहले समझा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो लिखने के लिए हमारे पास जगह कम है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको एक बार यूं पे नहीं उतारना है, समझ के करने हैं, कभी यूं पे यूं चिपका देते हैं नोटबुक में कुछ बच्चे। तो देखो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखता हूँ एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 गिवन है, तो मैं लिखता हूँ एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर। ठीक है, अब जेड वाई पी कितना आ गया, प्लस में ये 64 था तो ये 180 हो गया, तो एंगल जेड वाई पी हो गया 180 माइनस 64 इज इक्वल टू एंगल जेड वाई पी 160। ठीक है भाई, ये आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वाई क्या हो, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ओके, अगर ये बाइसेक्ट करती है देन फिर यहाँ पर लिखेंगे देन जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 58 और क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58। ठीक है, ये डायग्राम के द्वारा आप देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, हमें फाइंड आउट करना था एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल जेड वाई क्यू, दिस मीन 64 प्लस 58 इज इक्वल टू 122। एक चीज आ गई। दूसरा क्या निकालना था, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, तो एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री, और मैं यहाँ पे लिखूँ कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस 58 इज इक्वल टू 302 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आपने करना था। पहले देखो, इस एक्सरसाइज को करने का सबसे अच्छा तरीका है स्टेटमेंट को समझो, सारी थ्योरम समझो, सारे एंगल समझो, उसके बाद आप इनके करो। डायरेक्ट नहीं देख के उतारने हैं, समझने हैं, समझ के आपने इनको लिखना है, सोल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। एक्स वाई जेड 64 का था, एक्स वाई को आगे बढ़ाया P पॉइंट तक, तो ये एक लाइन होगी, ये 64 था तो ये 116 बच गया, क्योंकि इसका सम 180 डिग्री होता है।
तो ये 116 आ गया, ये इसको बाइसेक्ट, यानी कि बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा होता है और इंटरसेक्ट का मतलब काटना होता है। तो ये 58 हो गया, ये 58 हो गया, ये निकालना है पूरा, तो दोनों को जोड़ दिया, इसका रिफ्लेक्स तो 360 में से इसको माइनस कर दिया। ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1। आगे हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2। अगर समझ में ना आए, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बट ध्यान से करना, समझ के करना, चिपकाना नहीं।